भी बात कैसे भी कह देता है, कहीं से भी कह देता है और उसको मानना पड़ जाता है। ऐसी बात जो है सनातन धर्म में नहीं लिखी गई, लेकिन फिर भी हमें माननी पड़ रही है। किंतु कोई बात ऐसी मन गढ़ंत बात सामने ना आ जाए जो परिणाम में हानिकारक हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन, टीम राजनीति.com से। आज हमारे साथ हैं बहुत मुख्य अतिथि पंडित जी विवेक शर्मा। नमस्कार। बहुत ही छोटी उम्र के अंदर 18 पुराणों का संकल्प लेने वाले। सही है सर? हाँ जी। बताइए सर अपने बारे में। 18 पुराणों का संकल्प इतनी छोटी सी उम्र में आपने ले लिया। मात्र आपकी 24 साल ही एक एज है, जितना हमें पता चला है। क्या आपने सोचा कि इस तरीके से मैं 18 पुराणों का संकल्प ले लूँगा और इनको कंप्लीट करूँगा? क्या चीज़ आपके माइंड में ऐसी चली? मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। सम्मान के लायक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म के विषय में जैसा आप सभी जानते ही हैं कि अनादिकाल से चला आ रहा है और सनातन धर्म इतना विस्तृत है कि सारे संसार के अंदर सनातन धर्म के विषय में आप सभी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा मेरे मन में आया कि जब भी हम बाहर जाया करते थे ना, तो लोग ऐसा कहा करते थे कि कोई भी बात कैसे भी कह देता है, कहीं से भी कह देता है और उसको मानना पड़ जाता है। तो मेरे मन में ये बात है कि लोग ऐसा क्यों कह देते हैं सनातन धर्म का नाम लेके कि सनातन धर्म में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। तो जब मेरे मन में इच्छा हुई इस बात को जानने की, तो मुझे पता चला कि जो हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण मुख्य हैं और उन्हीं पुराणों को आधार मानकर, उन्हीं पौराणिक कथाओं को आधार मानकर, उन्हीं पुराणों को पढ़कर जो बताने वाले हैं वो अपने भावों को रखा करते हैं और उसी के विषय में बताया करते हैं। तो कभी कभी क्या होता था कि कुछ लोग आते थे और वो कहते थे कि ऐसी बात जो है सनातन धर्म में नहीं लिखी गई, लेकिन फिर भी हमें माननी पड़ रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें हमारी समझ से बाहर जाती हैं। तो मेरे मन में इच्छा हुई, रुचि हुई कि क्यों ना मैं स्वयं ही इन 18 पुराणों को पढूं और पढ़ने के बाद सत्य क्या है इस बात को जान सकूं, जिससे सत्य सभी के सामने स्पष्ट हो सके, सभी लोग जान सके कि क्या वास्तव में ये बात इस ग्रंथ में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, या फिर जो बात किसी पंडित जी के द्वारा करवाई जा रही है या किसी ब्राह्मण या संत के द्वारा। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण का चोला पहनकर ब्राह्मणों जैसा काम या संतों जैसा काम भी करते हैं। उनका भी मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि करते वो सनातन धर्म का ही प्रचार रहे हैं। किंतु कोई बात ऐसी मन गढ़ंत बात सामने ना आ जाए जो परिणाम में हानिकारक हो। तो इसलिए मैंने 18 पुराणों को पढ़ने का संकल्प लिया, जिससे मैं सभी को सत्य क्या है इस बात के विषय में थोड़ा सा बता सकूं, अवगत करा सकूं। और कितने पुराण आप पढ़ चुके हो अभी तक? मैं आपको बता दूं कि मैंने 18 पुराणों का संकल्प लिया था और मैं खुला पाठ करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू ही लगातार पढ़ रहा हूं, एक एक बात को समझ के पढ़ के चलता हूं। तो अब तक मैं लगभग कुल 18 में से मैं कुछ पुराणों के नाम लेकर ही बता पाऊंगा। मैंने अब तक ब्रह्म पुराण पढ़ लिया, जो हमारे प्रथम पुराण है। मैं क्रम से उन पुराणों का पाठ कर रहा हूँ। तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, इन 5 का तो मैं पूर्ण पाठ कर चुका हूँ। और श्री गरुड़ पुराण का पाठ भी कई बार किया है। और जो है इस समय मेरा श्री नारद पुराण का पाठ चल रहा है। तो प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में 1 से 1.5 साल के अंदर मैं 18 के 18 सभी पुराणों को पढ़ लूंगा, उनका पाठ पूर्ण हो जाएगा मेरा। कथावाचक भी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। कथावाचक हमारे परिवार में केवल मैं ही ब्राह्मण कर्म में नहीं आया। मेरे पिताजी ने, दादाजी ने, परदादा जी ने, सभी ने ब्राह्मण कर्म किया है। तो मेरे परदादा जी के समय से ही हम कथा करते आ रहे हैं। नित्य 1 घंटे की कथा डेली होती है, रोज कथा होती है, जिसमें सभी संगत जुड़ती है और कथा को सुनती है। तो उसी गद्दी को मैंने आगे बढ़ाया। पहले मेरे आपके परदादा जी, फिर दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप। हाँ जी, इस तरीके से क्रम आप सभी चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसी प्रकार से अब मैं कर रहा हूँ और मेरी इच्छा यही रहेगी कि मेरा जो पुत्र है वो भी कथा तो अवश्य करे। ये नियम ऐसा विचार मन में रखते हैं कि हम किसी और के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन अपने को भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम अपने लिए भी इस कथा के कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ देते रहे। हाँ जी, हाँ जी, के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है।
पढ़ाई के साथ मतलब इसके साथ साथ आपकी और किस चीज़ में रुचि रही? मैंने सुना आपने LLB भी कर रखी है। हाँ जी। इसका कैसे मेल जोल सा रहा कि मतलब धर्म के साथ साथ आपको LLB करने की क्या सोची ऐसी? देखो, LLB करने की ऐसा था कि मुझे मेरे बड़ों ने बताया कि महाभारत अवश्य पढ़ने चाहिए, क्योंकि महाभारत पंचम वेद है। और जब मैं 18 पुराणों को पढ़ता था तो सभी कहते थे ये 18 पुराणों को पढ़ने से अच्छा है कि आप केवल महाभारत को ही पढ़ ले, तो भी आपको 18 पुराणों में जो बात लिखी हुई है वो समझ में आ सकती है। तो फिर मैंने महाभारत के विषय में काफी भ्रांतियां फैली हुई थी, तो मैंने अपने गुरुओं से पूछा, संतों महंतों से पूछा, और उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि महाभारत तो पंचम वेद है और इसको गणपति जी ने लिखा है, वेद व्यास जी की वाणी है। तो इसीलिए जब मैंने महाभारत पढ़ी तो मेरे मन में यह विचार आया कि संसार के अंदर जो राजा लोग होते हैं वो बहुत से कुछ ऐसे नियम बना देते हैं जो थोड़ा सा धर्म को कंट्रोल कर लेते हैं। तो धर्म को कंट्रोल कर लेते हैं तो जो धर्म होता है वो खुलकर हो नहीं पाता, और जब खुलकर धर्म नहीं हो पाता तो फिर लोगों को सुख शांति नहीं बढ़ पाती, समाज के अंदर प्रेम आनंद नहीं बढ़ पाता। तो इस कारण से, और दूसरा मुख्य कारण ये भी रहा ये करने का कि कुछ ऐसी जो कानूनी अड़चने धर्म के पालन में आती हैं तो उनको दूर किया जा सके, तो इसके लिए मैंने तो लोगों को आप ये समझाते रहते हैं, धर्म के साथ साथ अपनी राय भी रख देते हैं जो इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। इसका मुख्य कारण ये है कि अब देखो लोगों को साथ बहुत ही गलत होता है, जैसे लोगों के मकान बिक जाते हैं, इस विषय में उन्हें जानकारी नहीं होती। तो थोड़ा सा इसके माध्यम से क्या होता है कि हम लोगों को समझाते हैं कि हमने देखो पढ़ाई भी कानून की पढ़ाई कर रखी है, तो कानून के अनुसार भी हमको सही चलना चाहिए, क्योंकि वो जो कानून है, भारत का जो कानून है वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के कानून से मिलता जुलता कानून है थोड़ा सा। तो इसलिए ऐसा शुरू से ही भाव रहा कि इन नियमों का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो भी हमारे ऊपर समस्या आ सकती है, क्योंकि मैंने जनसाधारण को देखा है कि बहुत सी गलतियां कर देते हैं, और गलतियां करने के समय उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या क्या गलती कर दी। उनको तो लगता है कि हमने अच्छा किया, लेकिन परिणाम उनका दुखदायी होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये पढ़ाई करी मैंने, जिससे सभी को समझा सकूं कि हमें किस प्रकार से धर्म को आगे बढ़ाना है। अच्छा, भारत में हम रहते हैं, भारत के अंदर बहुत से धर्म हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म है या कुछ ऐसा है। तो इन सबको इकट्ठे लेके चलना और इन चीज़ों को किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, किस तरीके को किसी को समझाना हो? प्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं। देखो, सनातन धर्म जो है ना वो किसी एक ग्रुप को नहीं कहा गया कि कुछ लोग मिल जाएं और मिलकर एक जैसे नियम का या एक जैसे कल्चर बना ले तो वो धर्म है। सनातन धर्म का दायरा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत दायरा है। जैसे अगर सनातन का अर्थ हम बताएं आपको, तो सनातन का अर्थ है जो सदा से हो और सदा रहने वाला, ये सनातन का अर्थ होता है। और जो धर्म का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ भी किसी ग्रुप से नहीं है कि एक ग्रुप है या लोग एक जैसे कल्चर को फॉलो करते हैं तो वो धर्म है। धर्म का अर्थ रामायण के अंदर बहुत ही स्पष्ट बताया गया कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात जो धर्म है वो क्या है, वो सत्य है, सत्य ही धर्म है। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये चीज धर्म है या इस नियम को मानना धर्म है। तो जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, तो उसी को ही धर्म कहा गया है। तो उसी सनातन धर्म की बात हम आपसे कर रहे हैं, जो शाश्वत है और जो सदा रहने वाला है। और धर्म का अर्थ जो है वो सत्य से है, सनातन का अर्थ सदा रहने वाले से है। तो जो सदा से चली आ रही कुल परंपराएं हैं जो इस संसार में प्रेम और आनंद बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, तो वही सनातन परंपराएं हैं, वही सनातन धर्म है, जिससे सभी लोग सुख से रह सके, प्रसन्नता से रह सके, खुश रह सके। अच्छा पंडित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन रहती है फेस्टिवल त्योहारों में दो तारीखों को लेकर कि होली 2 दिन है, दिवाली 2 दिन है, तो ये कंफ्यूजन क्या रहती है? देखो, मैं इस विषय में आपको बता दूं, पहली बात, जो हमारी जितने भी त्योहार होते हैं ना, ये सब सूर्य और चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इनकी गणना के बाद ही त्योहारों का निर्णय होता है। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये त्योहार दो त्योहार हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे एक काम क्या चलता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक या इन चीजों से हम पोस्ट को आगे से आगे शेयर करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि जो पंडित जी वगैरह या वक्ता जो भी बोलने वाले हैं वो बाहर किसी दूसरी स्टेट से आए होते हैं। अब भारत जो था, पहले भारत बहुत टुकड़ों के अंदर था, रियासतें थी, और रियासतों में अलग अलग पंडित जी हुआ करते थे। तो अलग अलग पंडित जी अपने वहां की अलग पंचांग बनाया करते थे।
जो पंचांग जिसमें से हम गणना करते हैं, जिसका अभी आपने जिक्र भी किया पंचांग को लेकर। हाँ जी, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था कि जो पंचांग होती है, जो पत्री जिसको कहते हैं, तो वो पत्री हर जगह की अलग अलग होती है और अलग अलग पत्री बनाई भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सब चीजें बिल्कुल नष्ट हो जाएं तो पता नहीं चलेगा। पंडित जी अगर ज्ञानी हैं, ब्राह्मण जो विद्वान ज्योतिषी हैं, वो पंचांग को स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, सूर्य की देखकर, सूर्य की गणना से और इन सब नक्षत्र और इनका ध्यान करके, चंद्रमा की कलाओं को देखकर ही ये पंचांग तैयार होता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या कि पंडित जी जब आते हैं ना अपनी जगह से, तो अपने साथ अपने क्षेत्र की पंचांग लेकर आते हैं, और जब अपने क्षेत्र की पंचांग लेकर आते हैं तो उस पंचांग के अनुसार वो बताते हैं कि कौन सी तिथि है। अब वो त्योहार वहां पे बिल्कुल सही बैठेगा जिस क्षेत्र की वो पंचांग है। मतलब अगर पंडित जी पंजाब से आए हैं तो वो पंजाब की पंचांग लेकर आएंगे, अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो। हाँ जी, कोई पंडित जी मथुरा से आए हैं तो मथुरा की पंचांग लेकर आते हैं। ठीक है। कोई पंडित जी कन्याकुमारी से आए हैं, कोई पंडित जी कश्मीर से आए हैं, कोई पंडित जी आ रहे हैं टीवी के अंदर, और कोई पंडित जी में सिर्फ मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। तो लोग करते क्या है कि जो टीवी वाले हैं और जो मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं, तो उनको एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। कन्याकुमारी का मैसेज 1 मिनट के अंदर अमेरिका पहुंच जाता है, अमेरिका में जो बताया गया वाला मैसेज 1 सेकंड के अंदर जो है दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली में जो बताया गया वो मैसेज 1 सेकंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि तिथियों का बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 7 तारीख को अगर दिल्ली के अंदर दिन निकला हुआ है तो हो सकता है कि जापान के अंदर 8 तारीख को दिन हो, या यूएसए के अंदर जो है वो 6 तारीख को वो तिथि पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि जो समय है वो बदलता रहता है, पृथ्वी भी सूर्य किरणों की वजह से घूमता रहता है, चंद्रमा भी घूमता रहता है, तो इस वजह से क्या होता है थोड़ी सी तिथियों में कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन इस विषय में आप संशय ना करें, इसके लिए आप करें कि आप एक तो अपने पंडित जी के पास जाएं, जो भी आपके पंडित जी है जिनमें आपकी आस्था है, जो ज्ञानी पंडित जी हैं, जो थोड़े पढ़ाई जिन्होंने कर रखी है, आप उनके पास जाएं और उनके पास जाकर इस बात के बारे में पूछें कि पंडित जी आप सही तिथि बताएं, यहाँ के हिसाब से कौन सी सही है। तो आपको वो अपने आप बताएंगे पंचांग के अंदर देख के कि ये वाली तिथि है, क्योंकि 1-1 घंटे का भी फर्क पड़ जाए तो तिथि जो है बदल जाया करती है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये बहुत ही खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस समय जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो पृथ्वी का केंद्र है और जो भारतवर्ष का भी केंद्र जिसे कहेंगे, मध्य प्रदेश में एक मंगल मंदिर है, जो श्री कृष्ण भगवान जी के गुरु संदीपनी ऋषि हैं, उनके आश्रम के बिल्कुल समीप। उज्जैन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं उज्जैन बाबा महाकाल की बात कर रहा हूँ। तो उसके पास में ही सभी ज्योतिषी एकत्रित मोदी जी ने बुलवाए, जो महान ज्योतिषी हमारे गुरु जी भी वहां पर गए और वहां पर वही पंचांग बना रहे हैं, जिस पंचांग को भारत सरकार एक्सेप्ट करेगी। अच्छा। क्योंकि अब तक शक संवत के अनुसार ही कार्रवाई, जो छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं वो शक संवत के अनुसार होती हैं। तो शक संवत जो था वो एक विशेष दायरे का था पंचांग, तो एक सीमित क्षेत्र का वो पंचांग था। लेकिन अब जो पंचांग बन रहा है ये पूरे भारतवर्ष के अनुसार बन रहा है, तो बहुत ही जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी, जिससे आप सभी को पता चल सकेगा कि कौन सा त्योहार किस दिन है। और त्योहारों के प्रति जितने भी संशय है, तो इसका निराकरण अपने ब्राह्मण या पंडित जी के पास जाकर, उनसे मिलकर, उनसे पूछकर इस संशय को दूर किया जा सकता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उनके फोन के ऊपर जो मैसेज आते हैं उनको फॉरवर्ड ना करें, अगर कोई आता है तो उसको तुरंत डिलीट करें। और अपने जो पंडित जी जिनसे आपने कोई पहले पूजा करवा रखी है, जो कुल ब्राह्मण है या मंदिर के पंडित जी, उनके पास जाएं और उनको जाकर कहें पंडित जी आप अपनी पंचांग खोलकर जरा उसमें देखकर हमें बताएं कि तिथि कैसे है, तो आपको सारी बात अच्छे से वो स्पष्ट हो जाएगी। तो ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, त्योहारों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती भी है आजकल लोगों को, ये 2-2 दिन की बात है। तो कोई ऐसी कंफ्यूजन होगी नहीं। देखो थोड़ा सा हमें समय निकालना पड़ेगा त्योहारों को जानने के लिए, क्योंकि मैंने बताई दिया कि जितने भी त्योहार हैं ये सारे सूर्य चंद्रमा इनकी गणना के ऊपर ही आधारित है। कोई ऐसा त्योहार है नहीं, कोई त्योहार है जो सूर्य को देखकर मनाया जाता है, कोई त्योहार है जो चंद्रमा को देखकर मनाया जाता है, कोई त्योहार है जो नक्षत्रों के अनुसार मनाया जाता है। तो इसलिए इनके लिए कोई एकदम से फिक्स नहीं बता सकता कि ऐसा यहाँ पे देख लो तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। तो इनको समझने के लिए हमें किसी ज्ञानी ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा, पंडित जी के पास, और वो आपको तुरंत उस स्थान के हिसाब से उस बात को बता दिया करेंगे। अच्छा पंडित जी, एक क्वेश्चन है, पाप और पुण्य को लेके बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। डेटों का तो चलो ठीक है, आपने बता दिया। हाँ जी, हाँ जी। पाप क्या है और पुण्य क्या है? देखो मैं आपको अगर पाप और पुण्य के बिल्कुल एक ही शब्द में बताऊं, एक ही लाइन में, एक वाक्य में, क्या एक शब्द में बताता हूँ, आप समझना। देखो झूठ पाप है और सच पुण्य है, सीधी सीधी बात है। अगर कोई झूठ बोलता है तो समझ लो पाप है, या झूठ से संबंध है किसी चीज का तो वो पाप है, और जहां पर सत्य जुड़ जाता है तो वो पुण्य हो जाता है।
और जो झूठ किसी के जान प्राण बचा ले और सब कुछ, वो पाप में आएगा पुण्य में आएगा? तो ऐसी बात है कि ये कूटनीति में आएगा। कृष्ण भगवान ने कूटनीति बताई है, लेकिन इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई गलती करते हैं ना तो उसकी सजा जरूर मिलती है। अगर हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो झूठ के लिए क्या है, झूठ पाप है, पाप की सजा मिलेगी। जैसे हम अग्नि को छुएं तो अग्नि क्या करती है, अग्नि का काम है जलाना, तो ऐसी पाप का काम होता है दुख देना। अगर हम पाप करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। बस शर्त इतनी होती है कि अगर हमने किसी के फायदे के लिए, जैसे अग्नि को छुआ, किसी बच्चे को बचाने के लिए हम खुद जल गए, तो क्या होगा, हमें शाबाशी मिल जाएगी, हमारी तारीफ हो जाएगी, हमें मरहम पट्टी मिल जाएगी। लेकिन जानबूझकर अगर अग्नि को हाथ लगाया तो क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, उल्टा हमारे को और लांछन लगाए जाएंगे। हमें बताया जाएगा कि आपको इतने समझदार थे फिर भी आपने ऐसी गलती क्यों करी। तो बस यही फर्क होता है। अगर हम किसी के फायदे के लिए कर रहे हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं हमें सजा तो मिलती है, लेकिन वो सजा हमारे लिए एक क्या होती है, हर्ष हम स्वीकार कर लेते हैं। हमसे कोई गलती हो गई, हमें उसकी सजा मिली तो हमने खुशी खुशी सजा को एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नहीं। अब समर्थशाली जो होता है ना उसको दोष नहीं लगता, इसीलिए पहले हमें समृद्धिशाली होना चाहिए। अगर हम किसी का भला भी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सामने वाले का तो भला हो जाए और हमारा नुकसान हो जाए। तो इस बात का अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नहीं। अब जो रवि कहते हैं सूर्य को, पावक किसे कहते हैं, पावक कहते हैं अग्नि को। अगर सूरज और अग्नि ये तो अपना काम कर रहे हैं, ये तो लोगों का फायदा ही कर रहे हैं ना। अग्नि जो है वो भोजन का कार्य करती है, सबको भोजन मिलता है। सूर्य जो होता है उससे अनाज पकता है। लेकिन अगर इनकी गर्मी से कोई झुलस के मर जाए तो इनको कोई दोष नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि जो समर्थशाली होता है ना, वो अगर छोटी मोटी गलती भी कर दे तो वो उस गलती को बर्दाश्त करने की, जो उससे दुख मिलना, उस दुख को सहने की शक्ति रखता है। इसलिए कृष्ण भगवान जी ने कूटनीति के माध्यम से ऐसा कह दिया महाभारत के अंदर कि किसी की प्राण बचाने के लिए, धर्म की हित के लिए, किसी की रक्षा के लिए झूठ भी बोला जा सकता है, लेकिन तो वो की सजा मिलती जरूर है, चाहे वो थोड़े में मिले। तो वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए उसे। हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कर लेनी चाहिए। तो परमात्मा का विधान है, इससे तो परमात्मा स्वयं भी नहीं बच सकते, जो उन्होंने विधान बना दिया। अब धर्मराज जी जो थे वो युधिष्ठिर के रूप में आए थे संसार में, और उन्होंने क्या किया कि एक झूठ उन्होंने बोल दिया। बोलना चाहते तो नहीं थे लेकिन झूठ बोल दिया। एक अश्वत्थामा को लेकर हाथी को मारा, और जब हाथी को मारा लेकिन ऐसा महसूस कराया गया कि जैसे उनका बेटा मारा गया द्रोणाचार्य जी का, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, तो ऐसा महसूस करा दिया सभी को कि अश्वत्थामा। अब इसकी सजा उनको मिली। युधिष्ठिर को नरकों के दर्शन करने पड़े, उनको सभी नरकों में ले गए और उनको कहा कि आपको इन नरकों के केवल दर्शन करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने जानबूझकर बोला होता तो उनको नरक की सजा स्वयं भी भोगनी पड़ती। तो इसी प्रकार से होता है, अगर किसी ने गलती किसी के फायदे के लिए भी करी है तो उसको सजा बहुत ही नाम मात्र की मिलती है, और बहुत ही थोड़ी सजा मिलती है, जिसके विषय में कभी कभी उस जीव को ज्ञात भी नहीं होता कि मुझे कब सजा मिल गई। वो उसको भी ईश्वर का ही आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा मान लेता है और जीवन में आनंद करता है। अच्छा, आपने अभी कहा कि युधिष्ठिर को नरकों की सजा ये जो भोगनी पड़ी, नरकों को देखना पड़ा। हाँ जी। स्वर्ग और नर्क क्या रियलिटी में होते हैं, मतलब असल में है ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वर्ग और नरक ये दोनों ही वास्तविकता में, और हम आप लोग देखते भी रहते हैं रोज। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप ये समझो कि अगर ईश्वर ने किसी को ऐसे स्थान पर पैदा कर दिया जहाँ पैदा होते ही उसका सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं, सब संपन्नता है, और जिसको ऐसी जगह पे पैदा कर दिया तो समझ लीजिए कि वो नरक है, स्वर्ग है। मतलब जो अगर अच्छा सब कुछ मिल गया सिल्वर स्पून की तरह, मतलब तो स्वर्ग है, मिल गया तो उसके लिए स्वर्ग है। और किसी को ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे पैदा होती खाने को रोटी नहीं है, माता पिता परेशान है, पहनने को कपड़े नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो वो उसके लिए नरक है। अच्छा, हाँ जी। अगर किसी को मान लो ईश्वर ने जीव जंतु जानवर बना दिया तो पैदा होते उसके लिए नरक प्रारंभ हो जाता है। और किसी को ऐसे घर में पैदा कर दिया, पैदा होने से पहले ही उसके लिए सोने की चम्मच लेकर खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं कि गुत्ती हम लगाएंगे, खुशियों वाली लड़ाई है। और कई बच्चे ऐसी जगह पैदा हुए, ऐसा हम आसपास भी देख सकते हैं। एक को बिहारों में पैदा कर दिया, अगर साधारण शब्द में बात करूं, एक कोठे में पैदा हो गया और एक साथ में झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है। तो स्वर्ग और नरक तो दोनों का फर्क हम देख ही सकते हैं। ईश्वर ने किसी को एक ही समय पर पैदा हुए, एक ही मुहूर्त में पैदा हुए। ये इंटरप्ट करूंगा आपको, आपने अभी कहा कि ईश्वर ने कर दिया। हाँ जी, ईश्वर ने कर दिया। आपने अभी जैसे बोला, अभी आपने जैसे एक वर्ड बोला कि ईश्वर ने एक को उधर पैदा कर दिया,
बिल्कुल। तो ईश्वर का रोल है इसके अंदर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर का तो काम ही यही है। ईश्वर तो केवल शरीर बदल देते हैं। अच्छा, तो एक इंसान का क्या रोल है उसके अंदर? इंसान के कर्म है उसके। इंसान जैसे कर्म करता है तो परमात्मा उसके अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसको आगे का जीवन उसका। अच्छा, अगर किसी के कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर डिसाइड करेगा कि उधर जाना है कि कहाँ जाना है? देखो, हम कह सकते हैं वैसे ईश्वर है, उनके पास तो इतना समय नहीं होगा कि वो ये देख सके इस बात को, किंतु जीव अपने कर्म के अनुसार स्वयं ही ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ जैसे उसने कर्म किए होते हैं। मैं यही सी बात को कह रहा था कि भगवान बुद्ध ने तो कर्मों को ही ईश्वर कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान बुद्ध ने कर्मों को ईश्वर बोला था उन्होंने। तो हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि अगर सब कुछ कर्म ही कर रहे हैं तो आपके तो कर्म ही ईश्वर है। जी, श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जैसे करें सो तस फल जाखा, कि कर्मों की प्रधानता है और जिस प्रकार के जीव कर्म करता है तो उसी प्रकार का उसको लाभ होता है। अगर ईश्वर की कृपा भी होती है तो हमारे अच्छे कर्मों के अनुसार ईश्वर की कृपा हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं हमारी किस्मत है। तो किस्मत भी क्या होती है, हमारे जो पुण्य एकत्रित हो जाते हैं बहुत सारे, और वो पुण्य एकत्रित होते होते बहुत ज्यादा जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तो उस पुण्य के परिणाम स्वरूप जब हमें कुछ प्राप्ति हो जाती है तो लोग कह देते हैं कि किस्मत वाला है, जबकि वो किस्मत नहीं होती। अगर कोई संपन्न घर में पैदा हुआ तो किस्मत से नहीं हुआ, हमें कहना चाहिए कि वो कर्मों वाला, उसके कर्मों से उसने अच्छे कर्म किए, किंतु कर्म उसके पिछले जन्मों में अच्छे थे जिसके विषय में हमें ज्ञान नहीं है, जो हमने नहीं देखे। अच्छे कर्म किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो? क्या होते हैं अच्छे कर्म? मतलब हम क्या ऐसा करें जो हमें हमारे अच्छे कर्मों में वो काउंट होता चला जाए? सत्य में सिद्ध रहना ही अच्छा कर्म है। अच्छा। धार्मिक धर्म का पालन करना ही, धर्म की परिभाषा ही मैंने बताई थी, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर हम किसी पराये का हित कर रहे हैं, किसी दूसरे का हित कर रहे हैं, पराये का मतलब अपने को छोड़कर जब किसी दूसरे का बात कर रहे हैं तो वो क्या आता है, वो धर्म की श्रेणी में आता है, तो वही पुण्य का कार्य है। तो जो ऐसा पुण्य करता है तो वो अत्यंत, मतलब किसी को दूसरे को चोट ना पहुंचे हमारे किसी कार्य से। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, धर्म ना दूसर सत्य समाना। अब इसको थोड़ा सा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सभी को ये बात स्पष्ट हो जाए और हम इस बात को भी जान सके कि ऐसी परिभाषा कहाँ लिखी गई है, क्योंकि धर्म के विषय में भी एक प्रमाण होना चाहिए। श्री रामचरितमानस बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक है, प्रमाणिक ग्रंथ है। तो श्री रामचरितमानस में लिखा गया, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात अधर्म क्या है, पराई पीड़ा। जब हम किसी दूसरे को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो ये क्या है, ये अधर्म है। और जब हम किसी का लाभ कराते हैं, जब किसी को फायदा देते हैं, तो ये धर्म कहलाता है। तो प्रयास करना चाहिए हम धर्म में स्थित रहें। सर, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका इस चीजों को लेकर, ये तो कभी टॉपिक खत्म ही नहीं हो पाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे कि आपने हर चीज को बड़ी इजीली और बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश भी करी, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आया भी होगा, हमारे दर्शकों को। ठीक है सर, आखिरी में 2 शब्द हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे आप हमारे साथ? हाँ जी, तो अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि ये जो राजनीति.com पोर्टल है, और बहुत ही सुंदर नाम है राजनीति.com, क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही बिल्कुल राजनीति के तो बहुत ही करीब है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने राजनीति सिखाई है, भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति सिखाई है, हमारे जितने भी देवी देवता हुए हैं तो उन्होंने राजनीति करने पर मुख्य अपना विचार रखा है और मुख्य जोर दिया है। तो बहुत ही सुंदर नाम राजनीति.com का है, बहुत ही अच्छा पोर्टल है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि राजनीति से सभी जुड़े और जुड़कर जो है अपने विचारों को प्रस्तुत करें और अच्छी अच्छी बातों को सारी दुनिया में प्रचारित प्रसारित करें। और कंपनी के दोनों हमारे मुख्य अध्यक्ष जो हैं मनोज अग्रवाल जी और मोहित गवात्रा जी, तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो आपने ये कार्य प्रारंभ किया है, तो ये संपूर्ण विश्व में सुख, शांति, प्रेम और आनंद को बढ़ाने वाला हो।